ऐसी कांग्रेस की ऐसी आंधी चलने वाली है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि प्रद्युमन सिंह जी तो क्या, शिवराज सिंह जी भी चुनौती नहीं है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। और जनता के सवालों की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भानु प्रताप सिंह तोमर। आपको बता दें, भानु प्रताप सिंह तोमर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यदुनाथ सिंह तोमर के सुपुत्र हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं युवा नेता और 15 ग्वालियर विधानसभा से एक और दावेदार भानु प्रताप सिंह तोमर से, और जानते हैं आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले भानु जी, मैं आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भानु जी, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से शुरू की और अपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? मैंने अपनी शिक्षा अमेठी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से पूरी की है। उसमें मैंने मास्टर्स डिग्री की, मास्टर इन जर्नलिज्म किया है मैंने। और राजनीति में आने का शौक़ कह लीजिए या फिर एक भावना कह लीजिए कि मैं अपने पिता को बचपन से देखता रहा, लोगों को मदद करते हुए और लोगों की समस्याओं को सुन के उनका समाधान निकालने के लिए वो हर संभव प्रयास हमेशा करते रहे। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो, उनका उद्देश्य सदैव लोगों की सेवा करने रहा। और जब मैं कॉलेज में आया तो हमारे कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय मेरे आइडल श्री राहुल गांधी जी ने ओपन इलेक्शन सिस्टम रखा NSY के अंदर, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। राजनीति में आना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार के सोर्स की, किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं है जी। आप सदस्य बनाएं, चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें और नेता बने। उस प्रक्रिया से मैं स्टूडेंट राजनीति में आया, NSY का चुनाव लड़ा, नेशनल डेलीगेट बना, राष्ट्रीय प्रतिनिधि बना NSY का। और उसी सिलसिला आज मेरा चलता चला और मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी हूँ। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। अगर हम ग्वालियर विधानसभा की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा को कितना आप समझे हैं, कितना आपने समझा है और कितना इसमें विकास कार्य हुआ है, कि आप कितने विकास कार्य होना की ज़रूरत है? जब से मैंने होश संभाला है, ग्वालियर विधानसभा में हमारे गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा परिवार आज ग्वालियर विधानसभा जीरे में बसे हुए हैं। हमने देखा पिछले 15 साल में जिस स्थिति में ग्वालियर विधानसभा 15 साल पहले थी, आज भी उसी स्थिति पर खड़ी हुई है। आप चाहे स्वास्थ्य की बात करें ग्वालियर विधानसभा में, आप रोजगार की बात करें, उद्योग की बात करें, सब शून्य है। और सबसे बेकार स्थिति में देखता हूँ दिन प्रतिदिन ग्वालियर विधानसभा के अंदर, ग्वालियर की पहचान है ग्वालियर विधानसभा से है। राजा मानसिंह तोमर साहब का किला ग्वालियर विधानसभा में है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर विधानसभा में है, जो राष्ट्रीय धरोहर नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। और विश्व में उनकी किसी की पहचान को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि ग्वालियर का किला कितना विख्यात है। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे आज हमें पर्यटन स्थल बनाने चाहिए थे, उनके आसपास गंदगी के ढेर लग रहे हैं और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। जो कुछ है भी उनको भी दिन प्रतिदिन खंडर स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा स्वास्थ्य की बात करें तो आप जाके देखिए अस्पतालों में क्या स्थिति है। शिक्षा की बात करें, रोडों की बात करें तो अत्यंत निंदनीय और चिंतनीय है। ग्वालियर विधानसभा से उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस विधानसभा का प्रद्युमन सिंह जी साहब मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और वे विधानसभा का हाल नहीं देख पा रहे हैं। नौटंकियाँ तो कोई भी कर सकता है, अब लोगों को मन बहलाने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए। मैं आपसे पूछता रहूँ, अरे भाई साहब खाना खाइए, और आप भूखे पेटे आप मुंह हिलाते रहें और आपको खाने की थाली भी ना दिखाऊं। बस वो ढोंग करने के अलावा दूसरी कोई स्थिति नहीं है। कोई कार्य तो किया ही नहीं है। वो तो आपको सभी को दिख रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी बुरी स्थिति ग्वालियर विधानसभा की, इतनी बुरी स्थिति नहीं है। ग्वालियर विधानसभा से विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हैं। उनका दावा है कि ग्वालियर विधानसभा की ये नहीं, पूरे ग्वालियर की सड़कें भी हमने बना दी हैं, लाइट की व्यवस्था भी उनको मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, और शिक्षा के जो स्कूल हैं CM सनराइज, उसका भी भूमि पूजन अभी हाल ही में उन्होंने किया है। तो बहुत ही सारी चीज़ें वो बताते हैं कि हम सारी चीज़ कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप उनके इस कार्य को लेकर? इस कार्य को लेकर आप अभी चलिए, कैमरा देख लेते हैं चला के।
रोड अभी दिखा देता हूँ, कम से कम यहाँ से आप चलेंगे, आप सिंध से विनय नगर, हजीरा, कहीं भी चले गड्ढे ही गड्ढे हैं रोडों में। और रही बात 18 साल से सरकार है शिवराज सिंह जी की, 18 साल से, तो 18 साल में क्या किया? 18 साल में कई युवा, जो कई बच्चे पैदा हुए और आज वोटर बन गए। कई लोगों ने तो इस स्थिति तक देखा है कि उस विधानसभा में प्रद्युम्न सिंह जी सिर्फ दिखावे के अलावा और बातों के अलावा, उद्घाटन और इनके अलावा, पूजन के अलावा कुछ और दूसरा कार्य हुआ ही नहीं उस विधानसभा में। प्रद्युम्न जी को अक्सर देखा जाता है कि रातों में भ्रमण करने निकल जाते हैं, कभी खंभों पर चढ़ जाते हैं, कभी नालों में भी उतर जाते हैं। तो उनकी इस एक्टिविटी से आप क्या कहेंगे? क्या ये बहुत ही चिंतनीय सवाल है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ये मेलोड्रामा करते क्यों हैं? किसको दिखाते हैं? जनता समझती है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। आप मंत्री आप एक फ़ोन करेंगे, पूरा प्रशासन उस काम में लग जाएगा। या शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों की सुनवाई उनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं करते हैं, या उनका मंत्रालय सिर्फ कागजों में, वो किसी काम के नहीं है। क्या कारण है कि खुद मंत्री जी जाते हैं और लाइट के बल्ब चेक करते हैं, लाइट कनेक्शन जोड़ते हैं? मंत्री हैं, इतने ताकतवर हैं कि एक फ़ोन करेंगे, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश का कोई भी कार्य होगा 1 मिनट में हो जाएगा। ढोंग है वो, सरासर ढोंग करते हैं वो। अच्छा भानु जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप विधानसभा के दावेदार हैं, चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। तो क्या इस विषय में आपको आपके वरिष्ठ नेताओं से कोई चर्चा हुई? मैं हुआ, या फिर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा साथीगण हैं, जो भी लोग विधानसभा में टिकट चाहते हैं, सभी अपना प्रयास करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। और वरिष्ठगण तो सभी को देख रहे हैं कौन कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। चर्चा तो आए दिन नेताओं से होती रहती है हमारे कार्यों को लेकर कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, जनता की क्या समस्याएं सुन रहे हैं, कौन सा जनता का मुद्दा है जिसको हम उठा रहे हैं, कितने वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सब चीज़ नेता देख ही रहे हैं ना। अगर इस विधानसभा से आपको टिकट मिलता है तो क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको कोई चुनौती समझते हैं? चुनौती की बात आप करें तो एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने जनता को दिखावे के अलावा कुछ कार्य नहीं किया, जब जनता जिसको नकार चुकी है, जनता ने ही नकार दिया है प्रद्युम्न सिंह जी को, तो ऐसी कांग्रेस की ऐसी आंधी चलने वाली है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि प्रद्युम्न सिंह जी तो क्या, शिवराज सिंह जी भी चुनौती नहीं है। चुनौती तो शिवराज सिंह भी नहीं है। यदि प्रद्युम्न सिंह जी जैसे, तो सभी नेता हारेंगे ये चुनाव। मैं तो समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान भी कहीं चुनाव ना हार जाए। तो शिवराज सिंह जी चुनौती नहीं तो प्रद्युम्न सिंह जी कहाँ से चुनौती है? आपको टिकट मिलता है तो आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? मैंने आपको बताया कि ग्वालियर विधानसभा के अंदर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इवन जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं जी, हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने पे काम करेंगे, वहाँ के स्वास्थ्य पे काम करेंगे, वहाँ के रोडों के पे काम करेंगे, आपके शिक्षा पे काम करेंगे। जो भी हर संभव प्रयास बनेगा सारे क्षेत्रों में हम काम करेंगे। अच्छा, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आजकल गुटबाजी भी बहुत हो गई है, तो आप किस गुट के हैं? कमलनाथ गुट के या फिर दिग्विजय सिंह गुट के? कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? और पार्टी अगर वरिष्ठ नेताओं में सुनील शर्मा, राजेंद्र नाथी, सौरभ तोमर या राजन सिंह तोमर को टिकट देती है तो कितना समर्थन आप करेंगे? और या आपको टिकट मिलता है तो ये लोग कितना समर्थन आपका करेंगे? क्या लगता है आपको? बताएं, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे और हम पार्टी के लिए काम करते रहें। मैं तो राहुल जी के जो ओपन इलेक्शन सिस्टम से उससे निकल कर आया हूँ, तो मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं तो पार्टी के लिए काम करने के लिए बना हूँ। टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करता है। हम लोग को सिर्फ अपना काम करना है, और कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस जन है वो कांग्रेस को जिताने के लिए कार्य करेगा, 2023 में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए काम करेगा, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए काम करेगा। और जो व्यक्ति विशेष के लिए काम करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो उस कांग्रेस परिवार के लायक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो क्या आप मानते हैं क्या ये दावा आप सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा भैया, बिल्कुल सफल होगा। कांग्रेस कम से कम 160 से 170 सीटें जीतेगी, 150 प्लस 100% 150 प्लस सीटें जीतेगी। अभी हाल ही में ग्वालियर में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी 150 से ऊपर का वादा किया कि बीजेपी 150 से ज़्यादा इस बार सीटें निकाल रही है। कर्नाटक में भी कर रहे थे, हिमाचल में भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं। वो दावा कुछ भी कर सकते हैं। आपके पिता यदुनाथ सिंह तोमर जी कांग्रेस नेता हैं और आप टिकट के दावेदार हैं, तो क्या ये परिवार बात नहीं है? आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे ढकेल कर राजनीति में नहीं भेजा है, और ना ही मेरे पिताजी द्वारा दिया गया हो ऐसा कोई पद नहीं है मुझ पे। मेरे पे जो पद हैं, मेरे संगठन में जो मेरी मेहनत है, मेरा कार्य है, उसके द्वारा है।
एनएसयूआई का मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुनाव लड़के, सदस्य बना के, चुनाव लड़के जीत कर बना, किसी की सिफारिश पे नहीं बन सकते उसमें। तो परिवारवाद तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। मैं को शुरू से बता ही रहा हूँ कि मैं एनएसयूआई से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, यूथ कांग्रेस में काम किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की, और कांग्रेस की भी एक शायद कोई यात्रा थी, तो वो ऐसा आपस में तंज कसा जा रहा है एक दूसरे की यात्राओं को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि दूसरों के घरों पर ज़बरदस्त पत्थर फेंकने का, अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते वो। और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा ये है कि आखिरी बार जनता से मिलना चाहते हैं वो, कि भाई साहब जो भूल चूल हुई, हमने 18 साल जो आपको लूटा है, व्यापम घोटाले से, पटवारी घोटाले से, शिक्षा घोटाले से, डंपर घोटाले से, जितना भी लूटा है इन घोटालों में, उसकी एक बार आप हो सके माफ़ कर देना, वरना सरकार जाए तो कहीं जेल वेल ना चले जाए। तो लोगों से सिफारिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जन आशीर्वाद यात्रा नहीं कर रहे। वो तो जन आशीर्वाद यात्रा ही जनता से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, शायद से घोटालों के लिए माफ़ी मिल जाए। जब भाजपा की लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी एक योजना बताई है कि 1500 रुपये माह और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही कमलनाथ जी ने चुनाव के बाद। कमलनाथ जी जो कार्य करते हैं उसको देखकर प्रभावित होती है, और उसी कार्य को देखकर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती रहती है। और उनकी जितनी भी योजनाएं आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन बलात्कार, छेड़छानी, इस प्रकार के जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्या है सुरक्षा कहाँ है? महिला की आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, कहीं कुछ नज़र आ नहीं रहा, कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं। आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार, दलित महिलाओं पे अत्याचार, छोटी बच्चियों के बलात्कार, ये क्या है? सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। युवाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? क्या आप मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के युवा एक उज्जवल भविष्य और 21वीं सदी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना पूर्ण योगदान, अपनी पूर्ण ताकत के साथ इस सत्ता को बदलें। शिवराज सिंह चौहान जैसे ढोंगी को सत्ता से बाहर करें। आपने देखा एक बहुत छोटे समय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस प्रकार कार्य किया, वो अद्भुत था, सराहनीय था और ऐतिहासिक था। यदि हम अपने मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी को 2023 में मुख्यमंत्री बनाना है, और हमारे सभी साथियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भानु प्रताप सिंह तोमर, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।